Hello student, this is Rajat and today we'll discuss about the aggregate supply। तो इससे पहले हम क्या कर चुके हैं, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड मींस क्या है कि पूरी इकोनॉमी में कितनी डिमांड है, कितनी जो लोग हैं वहाँ पे प्लान कर रहे हैं डिमांड क्रिएट करने के लिए। तो सेम है आपका एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई भी वही चीज़ है कि पूरी इकोनॉमी में कितनी जो सप्लाई हो रही है बाय द प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर कितनी जो गुड्स हैं सर्विसेज हैं मार्केट में जो सेल कर रहे हैं, मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं, या उसकी कितनी प्लानिंग कर रहे हैं, दैट इज योर एग्रीगेट सप्लाई। देखते हैं क्या है। एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मीन्स कितना फ्लो है गुड्स एंड सर्विस का एज प्लान्ड बाय द प्रोड्यूसर। मीन्स जो प्रोड्यूसर वहां पे प्लान कर रहे हैं ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एक पूरे साल के दौरान, एक अकाउंटिंग ईयर में, दैट इज योर एग्रीगेट सप्लाई। तो वो क्या होगी आपकी एग्रीगेट सप्लाई। उसके बाद क्या है, इट इज आइडेंटिकल विद द फ्लो ऑफ इनकम। जो आपकी एग्रीगेट सप्लाई है वो आइडेंटिकल है, मीन सेम है विद द फ्लो ऑफ इनकम। जो भी आपकी फ्लो ऑफ इनकम होती है तो एग्रीगेट सप्लाई उसके आइडेंटिकल होती है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एक साल में। एंड आपकी जो इनकम है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, बाय द वाई। ठीक है, ये तो आपको याद है कि इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं। अब देखिए जो भी हम एग्रीगेट सप्लाई है आपकी, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू इनकम। इनकम क्या होती है आपकी, हम नेशनल इनकम पढ़ चुके हैं। नेशनल इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम मींस, तो नेशनल इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम मींस पूरी इकोनॉमी में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, उसी से हम अपनी इकोनॉमी की नेशनल इनकम फाइंड करते हैं ना। तो नेशनल इनकम क्या है, गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। एंड एग्रीगेट सप्लाई क्या है, वही गुड्स एंड सर्विसेज प्लान्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑफ द अकाउंटिंग, मींस कितनी गुड्स एंड सर्विस वहां पे बन रही हैं। तो इस so here we can say that aggregate supply is equals to income, means आपकी aggregate supply is equals to y। ठीक है, तो aggregate supply आपकी किसकी इक्वल है, इनकम के। उसके बाद देखते हैं थोड़े से सप्लाई के कॉन्सेप्ट। ये क्या होती है आपकी, कितनी प्रोडक्शन हो रही है। ठीक है, प्रोडक्शन विद इन अकाउंटिंग ईयर। और मेन जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे क्या है, प्लान। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल नहीं है, दिस इज नॉट एक्चुअल, मींस एक्चुअल कितनी सप्लाई हो रही है दैट इज नॉट कंसिडर्ड हियर, हियर इज ओनली प्लान, मींस जो प्रोड्यूसर है कितना प्लान कर रहे हैं इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विस को सप्लाई करने के लिए। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, सिंपल है आपका। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद क्या आता है आपका एग्रीगेट शेड्यूल। एग्रीगेट शेड्यूल में क्या है, देखिए जो भी आपकी, जैसे ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ दैट एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू इनकम। जो भी आपकी इनकम है हम एग्रीगेट सप्लाई इसके इक्वल होती है, सॉरी, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू इनकम। इनकम आपकी जीरो है तो सप्लाई क्या होगी आपकी, जीरो। अगर इनकम इंक्रीज हो रही है तो सप्लाई इंक्रीज हो रही है, इनकम और इंक्रीज, सप्लाई और इंक्रीज। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे आपकी एग्रीगेट सप्लाई वहां पे इंक्रीज हो रही है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब देखिए इसी से एग्रीगेट शेड्यूल से हमने एग्रीगेट कर्व बनाया। तो एग्रीगेट सप्लाई का कर्व कैसे है, दिस इज ऑन 45 डिग्री, क्योंकि आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इनकम को हमने 45 डिग्री पे ही यहाँ पे शो करना है। ठीक है, तो और यहाँ पे गैप होगा दैट इज सेम 20 20 20 20, मींस कांस्टेंट गैप यहाँ पे होना चाहिए। और ये एग्रीगेट जो इनकम्स का एग्रीगेट सप्लाई इनकम का यहाँ पे जो कर्व है वो दैट इज ऑन 45 डिग्री। ठीक है, दिस ईयर सप्लाई एंड दिस ईयर इनकम। तो ये था आपका पूरा कॉन्सेप्ट अबाउट द एग्रीगेट सप्लाई। अब देखिए यहाँ पे थोड़े से और कॉन्सेप्ट है। देखिए अब यहाँ पे एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट एग्रीगेट सप्लाई के बारे में। एग्रीगेट सप्लाई में क्या होता है, मींस रेडी टू सप्लाई, जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं, जो आपके जो सेलर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, रेडी टू सप्लाई ऑल दैट दे विश टू प्रोड्यूस, मींस जितना वो बना रहे हैं उतना ही मार्केट में वो सेल कर रहे हैं। जितनी गुड्स उन्होंने मार्केट में बना दी, जिनकी वहां पे प्रोडक्शन हो चुकी है, तो वहां पे क्या कर रहे हैं, जितनी बना दी उन्हीं की सारी गुड्स की वहां पे वो, मीन सारी की सारी गुड्स जितनी वो मार्केट में प्रोड्यूस कर चुके हैं वो मार्केट में वहां पे सप्लाई करना चाहते हैं, रेडी टू सप्लाई ऑल दैट दे विश टू प्रोड्यूस। सेकंड पॉइंट कौन सा है, एक्सेस कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी। अब देखिए जो हम जितना भी मार्केट में, हम जितना भी वहां पे प्रोडक्शन कर चुके हैं, हम उतनी ही वहां पे सेल करना चाहते हैं। ठीक है, जितनी हमने प्रोडक्शन कर ली उतनी वहां पे सेल करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एक्सेस कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी। तो उतनी जो सेल है वो कैसी होगी, मीन्स हमने जितना बना दिया उतनी ही सेल मार्केट में कैसी होगी, क्योंकि देयर इज एक्सेस कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी। मीन्स इकोनॉमी की एक्सेस कैपेसिटी होती है, मीन्स जितना हमने बना दिया, जितना लोग डिमांड कर रहे हैं उससे ज्यादा कैपेसिटी होना। जैसे मान लीजिए क्योंकि प्रोड्यूसर है वो कुछ बना रहा है, उसने जितनी डिमांड है उससे एक्सेस बना दिया, जितनी भी डिमांड मार्केट में उससे एक्सेस बना दिया, तो वो क्या सोचेगा कि जो एक्सेस बनाया है वो भी मार्केट में सेल हो जाए। वो सेल कैसे होगा, क्योंकि देयर इज एक्सेस कैपेसिटी, मार्केट में इतनी सी कैपेसिटी होती है कि वो एक्सेस जो डिमांड, एक्सेस जो वहां पे आप प्रोड्यूस कर चुके हो वो वहां पे वो कंज्यूम कर ले।
ठीक है। अब देखिए जो एक्सेस सप्लाई हुई है, जो एक्सेस हमने जो बना दिया, प्रोड्यूस कर लिया, वो एक्सेस कैसे कंज्यूम होगा? सेवर अनएम्प्लॉयमेंट, मीन्स बहुत ज्यादा वहां पे क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट है। केन्स की थ्योरी के, केन्स के ओपिनियन के अकॉर्डिंग जो भी आपका वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट है, वो जब उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो वो क्या करेंगे? वहां पे उस एक्सेस जो सप्लाई है उसको कंज्यूम करेंगे। ठीक है, अब तो वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन जब उस अनएम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो वो क्या करेंगे? वहां पे एक्सेस जो कैपेसिटी है, जो एक्सेस जो सप्लाई है, एक्सेस जो प्रोडक्शन है, उसको कंज्यूम करके आपकी एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड को वहां पे इक्वल करते रहेंगे। और एक और बात यहाँ पे, जो मार्केट में डिमांड है या जो मार्केट में सप्लाई है, अब देखिए मार्केट में जो सब डिमांड है, अगर मार्केट में डिमांड इंक्रीज होती है तो सप्लाई वहां पे ऑलरेडी प्रोड्यूसर इंक्रीज कर देते हैं। अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है तो वहां पे सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है। उससे क्या हो रहा है? आपके प्राइस पे वहां पे कोई चेंज नहीं आ रहा, मींस प्राइस इज योर कांस्टेंट। ठीक है, किसी वजह से मान लीजिए मार्केट में डिमांड इंक्रीज हो रही है तो एक्सेस कैपेसिटी है, तो मींस सप्लाई आपके पास ऑलरेडी उतनी है कि आप उस एक्सेस डिमांड को कवर कर सको। उससे क्या हो रहा है? आपकी जो प्राइस में वहां पे कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है एंड क्या इसका कॉन्सेप्ट है, एक बार इसका रिव्यू लेते हैं। एंड इसका तो आज की वीडियो में इतना ही। देखते हैं एग्रीगेट सप्लाई कितना है। एग्रीगेट सप्लाई क्या है? मींस पूरी इकोनॉमी में कितनी जो प्रोडक्शन है, कितनी गुड्स एंड सर्विस वहां पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं जो प्रोड्यूसर हैं विद इन द अकाउंटिंग ईयर। एंड इट इज आइडेंटिकल टू फ्लो ऑफ इनकम, मीन्स जो आपकी एग्रीगेट सप्लाई है वो इनकम के आइडेंटिकल है, इनकम के इक्वल है, इनकम के सेम है। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू इनकम एंड इट इज नॉट एक्चुअल, इट इज प्लान। उसके बाद क्या था आपका एग्रीगेट शेड्यूल, मीन्स जो आपकी इनकम इक्वल हुआ है आपकी एग्रीगेट सप्लाई के। एंड एग्रीगेट जो सप्लाई का कर्व है दैट इज 45 डिग्री। एंड जो इकोनॉमी बन रहा है उसी को वहां पे सेल कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे एक्सेस कैपेसिटी है। एक्सेस कैपेसिटी क्यों है? क्योंकि वहां पे सेवर अनएम्प्लॉयमेंट है। दिस इज बाय द केन्स theory या Keynes opinion which he observed from the Great Depression in 1930. I hope all things are clear to you. If any doubt then tell me. Thanks and have a nice day.